कभी कभी दोस्तों हम कितना भी एफर्ट लगा लें लेकिन घर गृहस्थी के काम करने में थोड़ी मुश्किल तो आ ही जाती है और समय समय पर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को हल करता हुआ मेरा ये आज का वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली टिप है रोटियों के कैसरोल को लेकर। जब भी हम लोग रोटियां बनाकर रखते हैं स्पेशली सर्दी के दिनों में तो क्या होता है कि रोटियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं और इस टाइम पर रोटियां थोड़ी अकड़ सी भी जाती हैं। तो रोटियों की सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और रोटी के साइड में इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद से आप कैसरोल का ढक्कन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि रोटियां चाहे ठंडी भी हो जाए और चाहे पूरा दिन ही क्यों ना बीत जाए रोटियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी रहती हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसका रबड़ कभी कभी बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है और रबड़ जब ढीला होता है तो ऑब्वियस है कि प्रेशर नहीं बनता है। ऐसे में इमरजेंसी है आपको बताती हूँ कि जब भी आपका इस तरह के ये रबड़ ढीला हो जाए तो इसको लेकर चलते हैं अपने फ्रीजर के पास। फ्रीजर में आपको रबड़ को ज्यादा नहीं बस 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस फ्रीजर में हम रबड़ को रखेंगे, 10 मिनट बाद निकाल कर ढक्कन में लगाएंगे और फिर इजिली अपना खाना बना लेंगे। आप देखेंगे प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट टिप है संतरे को लेकर। आजकल मार्केट में संतरा खूब आने लगा है। कई बार हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हमें उनके लिए थोड़ा सा जूस तैयार करना होता है। हर बार जूसर निकाला जाए, मिक्सी निकाला जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो संतरे का जूस अगर आपको निकालना है इंस्टेंट थोड़ा सा, तो फटाफट से इस टिप को ट्राई कर लीजिए। संतरे को इस तरीके से बीच से कट कर लीजिए और आपको लेना है एक कटोरी और कटोरी के ऊपर इस तरीके से ग्लास रख लीजिए। अब संतरे का जो पीस है उसको आपको ग्लास के ऊपर इस तरीके से रखना है और हल्के हल्के हाथों से दबाते जाना है। जैसे ही आप इस तरीके से दबाएंगे हो सकता है कि आपके हाथों से संतरा फिसले भी, लेकिन दबाव देते हुए बहुत ही आसानी से हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन अगर आपको इंस्टेंट आधी या एक संतरे का जूस चाहिए तो ये है काफी आपकी मदद कर सकता है। तो मुझे तो ये टिप बहुत पसंद आती है। जब भी मुझे इंस्टेंट जूस निकालना होता है मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। बस उसके बाद से आपको संतरे को छिलके को हटा देना है और देखिए हमारा आधा कप जूस लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। जब भी घर में लाइट ना हो तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। एक और टिप है फ्रूट्स को ही लेकर। तो हम लोग जब एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल को कट करते हैं तो बीज वगैरह भी साथ में कट हो जाते हैं और शायद आपको पता नहीं होगा कि एप्पल के जो बीज होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हमारे शरीर में एप्पल के बीज का एक भी हिस्सा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको एप्पल को इस तरीके से जैसे मैं बीज से पकड़ कर कट कर रही हूँ ऐसे अगर हम काटते हैं तो एप्पल का जो बीज वाला पार्ट है वो इजीली अलग हो जाता है। इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और हमारे पास एप्पल की बहुत ही सुंदर सुंदर से स्लाइसेस तैयार हो जाते हैं। अब आप इनको चाट मसाला डालकर खाइए या फिर ऐसे ही एंजॉय करिए। तो एप्पल के ये पीस बहुत ही अच्छे से आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ पिस्ता को लेकर। जब भी हम लोग पिस्ता वगैरह जैसी महंगी चीजें घर पर खरीद कर लाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार हम ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में ही स्टोर करें, क्योंकि अक्सर हमें निकालकर बच्चों को देना होता है और बच्चे हमेशा ठंडा फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पर जैसे आपको पिस्ता को स्टोर करना है तो मैं एक छोटा सा टिप बता रही हूँ कि आपको लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में लेना है बहुत थोड़ा सा चावल का दाना और उसके बाद से टिश्यू पेपर की ऐसे सॉफ्ट सी पोटली बनाकर पिस्ते के पैकेट में डाल दीजिए। चाहे आपने इसको डिब्बे में रखा है चाहे ऐसे ही पैकेट में रखा है, पिस्ते की सारी नमी चावल सोखता रहेगा और पिस्ता हमारा काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बना रहेगा। तो इसको आप इजिली नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जीरे को स्टोर करने को लेकर। मैं मोस्टली जीरा मार्केट से ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर लाती हूँ। जैसे कम से कम मैं आधा किलो या फिर 1 किलो तो लाती ही लाती हूँ और इसे 2-3 महीने तक इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से बार बार जो है फालतू खर्चे भी नहीं होते हैं। तो जीरे को जब मैं स्टोर करती हूँ तो मैं एक काम जरूर करती हूँ कि इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर जीरे में 4 से 5 लौंग भी डाल देती हूँ। लौंग जो होता है वो बहुत अच्छे से जीरे के साथ रह जाता है, किसी तरह की स्मेल भी नहीं आती और ये लौंग जो होते हैं मसाले में आप यूज भी कर सकते हैं। लौंग को अच्छे से मिला दीजिए, डिब्बे का ढक्कन लगा दीजिए, जीरे को स्टोर करके आप कम से कम साल 1.5 साल तक रख सकते हैं। जीरा खराब नहीं होता है और इसमें किसी तरह के कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। एक बहुत ही काम की टिप बता रही हूँ शावर कैप को लेकर। हम लोग आजकल घरों में जब मेहंदी वगैरह लगाते हैं, डाई लगाते हैं या फिर नहाते समय कई बार शावर कैप का इस्तेमाल करते हैं। शावर कैप एक बार अगर खुल जाए तो ये बाद में इस्तेमाल के लायक नहीं रहती है, पूरी तरीके से ढीली हो जाती है। लेकिन आज के बाद आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से शावर कैप के दोनों सिरों को आपको पकड़ना है। यूज के बाद की बात है, जैसे आपने खोला और उसके बाद आपको इसके दोनों सिरों को इस तरीके से पकड़ लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। नॉर्मल तरीके से पकड़ लीजिए, उसके बाद से इसको इस तरह से टाइट खींच दीजिए।
टाइट खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से खींचते हुए अपने फिंगर्स पर रैप करते हुए ले आना है और बस इसको इस तरीके से रख देना है किसी डब्बे में या फिर पॉलिथीन में करके। आप देखेंगे कि ये जो शावर कैप है वो दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार रहता है। मैं आपको वापस से एक बार ये तरीका मतलब रिक्रिएट करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें इसको टाइटली खींचना है। खींचते ही हमारा जो शावर कैप है एक शेप में आ जाएगा और अपने फिंगर्स पर इस तरीके से रैप करते हुए आप इसको वापस से स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसका पानी भी सुखा सकते हैं और इस तरीके से किसी डब्बे में या फिर कैसे भी इसको आराम से रख दीजिए और दोबारा रीयूज कर लीजिए जब भी आपको इसकी जरूरत हो। तो छोटी सी टिप है लेकिन मनी सेविंग है। एक और टिप बताती हूँ जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है नॉर्मल पानी। कटोरी में मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और कोई ऐसा पाउडर लीजिए जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो, काफी तेज हो। तो मैंने यहाँ पर भी एक पाउडर लिया है जिसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद है। पानी में पाउडर को अच्छे से मिला लीजिए। हो सकता है कि पाउडर तुरंत मिक्स ना हो क्योंकि पानी हमने नॉर्मल लिया है, आप चाहे तो हल्का गर्म पानी ले सकते हैं। इसे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी भी पाउडर के कुछ जो लम्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसको छान दूंगी। इस तरीके से हमें पाउडर का बहुत ही अच्छा सा फ्रेग्रेंस वाला पानी तैयार मिलेगा। ये जो पाउडर का पानी है ये हमारे बहुत सारी जगह पर काम आएगा। कैसे काम आएगा चलिए बताती हूँ। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। स्प्रे बॉटल नहीं है तो विदाउट स्प्रे बॉटल भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको भर लेती हूँ और फिर बताती हूँ कि इसका हमें करना क्या है। अब क्या होते हैं दोस्तों, सर्दियों के दिन है, आजकल हम लोग रजाई, कंबल, स्वेटर वगैरह बेड बॉक्स से निकालते हैं और ऐसे में आपने देखा है कि अंदर से जो रखे हुए कपड़े होते हैं उनमें सीलन की महक बहुत ज्यादा आती है। ऐसे टाइम पर जब आप कपड़ों को निकालें, आपको इसे तुरंत पहनना हो तो आप अपने स्वेटर पर, कंबल पर, ब्लैंकेट पर, कहीं पर भी इस पानी का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद से आप इसको थोड़ा सा आधा से 1 घंटा धूप दिखा दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लैंकेट है वो उसमें इतनी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है। जब आप इसको ओढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत मजा आने वाला है। घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप बिस्तर पर हल्का हल्का सा स्प्रे कर दीजिए और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए पंखा चलाकर, जिससे बिस्तर हमारा सूख जाए। तो पाउडर का ये पानी बहुत इफेक्टिव होता है कपड़ों में अच्छी सी स्मेल देने के लिए। पाउडर का पानी बनाकर रखिए और अपने सारे स्वेटर्स पर, ब्लैंकेट्स वगैरह पर इसका स्प्रे करते रहिए। आइए एक और छोटी सी टिप है। इसके लिए मैं यहाँ पर पेपर को दे रही हूँ कोन की शेप। ये हमारा जो कोन है डिब्बों में मसाले भरने के काम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम डिब्बों में मसाले को फिल कर रहे हैं लेकिन मसाला जो है ढंग से फिल नहीं होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर घर पर बनाया है चाट मसाला, मैं इसको फिल कर रही थी और ये साइड से थोड़ा गिर रहा था, तो मैंने इसको क्या किया है, पेपर की कोन से डब्बों में भर दिया है। देखिए इस तरीके से हमारा मसाला भी बहुत इजीली भर गया है और पेपर का कोन भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने डब्बे में मसाले भरने के लिए छोटे से पेपर कोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मसालों को इजीली फिल कर सकते हैं। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। एक और टिप बताती हूँ कि जब भी हम लोग सॉस पैन में, फ्राइंग पैन में खाना बनाते हैं तो हमारा जो स्पून होता है, जो स्पैटुला होता है, उसको हम इधर उधर रख देते हैं और इससे मसाले वगैरह पूरे गैस कुकटॉप पर फैले होते हैं। तो हमारे फ्राइंग पैन में साइड में एक जगह होती है जहां पर स्पैटुला हम लगा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसका यूज करें तो अपना जो स्पैटुला है उसको यहाँ पर सेट कर दीजिए और काम को आसान बना लीजिए।